हेलो दोस्तों, हाजिर है आपके सामने 13 नंबर प्रश्न मैथिली के वीवीआई सब्जेक्टिव को लेकर के। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने कम्प्लीटली 12 नंबर प्रश्नों तक पढ़ लिए दो वीडियो में। दोस्तों, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे दोस्तों, तो ऊपर के आइकॉन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर दोस्तों एंड स्क्रीन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर दोस्तों चैनल के लिस्ट से भी जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बारीकी से सभी प्रश्नों को देखें और अपनी कॉपी में नोट करें। तो दोस्तों, आपका जो 13 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति भक्ति गीतक वर्णन करूँ, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि विद्यापति भक्ति गीत नाचारी कहबैत अछि। शिव विषयक एही प्रकारक गीत के शिव भक्त डमरू बजाय प्रायः नाची नाची गबैत छथि। एही में भक्तक उद्वार एवं दीनताक चित्र रहैत अछि। यथा कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, शिव हो उतरब पार कौन विधि आदि। इनके द्वारा जो गीत हैं वो महत्वपूर्ण भक्ति गीतों में से है। तो दोस्तों चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों, आंसर में किस प्रकार की कोई त्रुटि लगे तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। आपको कम लगे या फिर अधिक लगे तो आप बताना, इसको भी हम सॉल्यूशन के साथ वीडियो के रूप में प्रकट कर देंगे आपके सामने। दोस्तों, आपका 14 नंबर प्रश्न है कि विद्यापति की रचना से परिचित कराओ, यानी विद्यापति जो रचना की कौन कौन सी रचना की, इन सभी रचना से परिचित कराना है, सभी को जानकारी देना है। दोस्तों, इसका आंसर है आपके सामने कि विद्यापति 3 भाषा में रचना कैलनी, संस्कृत, अबहट व मैथिली। संस्कृत में हुनक प्रमुख कति न्यूनतम अछि। पुरुष परीक्षा, विवाह सागर, लिखनावली आदि। अबहट में लिखित हुनक 2 गोट चंपू काव्य अछि, कृतिलता आ कीर्ति पताका। मैथिली में विद्यापति विशाल गिरासिक रचना कैल। हुनक लिखल गीत श्रृंगारिक, भक्ति व व्यवहार विषयक छनि। यानी कि दोस्तों इन्होंने 3 भाषा में गीत लिखे, पहला लिखे संस्कृत में, दूसरा लिखे अबहट में और तीसरा मैथिली में। तो मैथिली में दोस्तों इन्होंने सिर्फ गीत लिखे और बाकी में इन्होंने रचना की बहुत सारी बातें। तो दोस्तों चलते हैं 15 नंबर प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नदी व पोखर महत्वक वर्णन करो, यानी नदी और पोखर का क्या महत्व है, इसको वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपके सामने है कि पर्यावरणक दोसर महत्वपूर्ण अंग थिक जल। जलक मुख्य स्रोत अछि नदी आ पोखरी। प्रारंभ में पोखरी व नदी पानी शुद्ध हो स्वच्छ रहैत छल, ते पोखर आ नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाइत छल। यानी कि पहले के समय में नदी में स्नान करना पवित्र माने जाते थे, पहले के नदी के पानी शुद्ध रहते थे। आगे दोस्तों, जलक महत्व के ध्यान में राखी के हमरा लोकनिक पुरखा पोखरी एवं इनार खुनबैत छलाह। पोखरी इनार खुनाएब प्रतिष्ठाक कार्य बुझल जाइत छल। मिथिला में कतेक राजा तेहन तेहन पोखरी खुनौनी छथि, जाहिस कारणे हुनका सबक नाम आइ धरि लोक लैत अछि। यानी कि दोस्तों मिथिला में कुछ ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने पोखरी ऐसे ऐसे खुनाई जिसका नाम आज भी लिए जाते हैं उस पोखरी के माध्यम से। आगे दोस्तों, मिथिलांचल नदी मातृक देश अछि, ते एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि। एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि, किंतु आइ काल्हि गाम घर में पोखरीक इनारक पानी के व्यवहार में आनब लोक छोड़ने जा रहल अछि। यानी कि दोस्तों आजकल में पोखरी और कुआं के पानी को लोग उपयोग करना बंद करते जा रहे धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों उसमें गंदगियां फैल चुकी हैं। अगर दोस्तों तकर मुख्य कारण अछि यही सब जलाशयक दूषित होए थिक। नदी जल में सेहो अनेक प्रकारक गंदगी मिलत अछि आ ओकरा दूषित कऽ दैत अछि। कल कारखाना गदौस बहिके नदी में खसैत अछि आ ओकर पानी के विषाक्त कऽ दैत अछि। गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदीक पानी सेहो प्रदूषित भऽ गेल अछि। जल जीव जंतु आ वनस्पति लेल अत्यंत आवश्यक महत्व अछि जे नदी, पोखर एवं अन्य जलागारक स्वच्छता पर ध्यान देव अनिवार्य थी। तो दोस्तों यहाँ तक बस आपके लिए 3 प्रश्न
15 नंबर प्रश्न तक कंप्लीटली लाए हैं। इस वीडियो में सिर्फ 3 ही प्रश्न को लेकर के चलते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे आगे के प्रश्न को आपके लिए विचार करके बनाया जाएगा दोस्तों। वीवीआई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। आगे 16 नंबर प्रश्नों से लेकर के दोस्तों मिलेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।